अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता फ़रियाल के बाबा के लिए और सारे घर वालों के लिए। और यहाँ मैंने कहा छोटा सा क्लिप ले लूँ पराठे का, क्योंकि मैं पराठे बड़े अच्छे बना लेती हूँ और फुलके थोड़े से मेरे से हो जाते हैं हमें ख़राब, लेकिन अब वो भी काफ़ी हद तक ठीक ही होते हैं। बस आग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पराठे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। फुलके भी इतने कोई सड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है पराठे उनकी निस्बत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ फ़रियाल गई हुई थी स्कूल और इसके आने तक मैंने बनाया था नाश्ता। और फिर मैं आ गई थी अपनी साइड वाले किचन पे, उसे मैंने फिर से थोड़ा सा किया। और यहाँ फ़रियाल आ गई थी स्कूल से और इसको मैंने नाश्ता कराया था। और फिर जो है मैंने ये अपने जो है बर्तन थे कोई रात वाले थोड़े से, उनको दो साफ़ किया। और फिर मैं अप जो सिंक था उसको अच्छी तरह साफ़ किया। और यहाँ जो है हमारी बास्केट जो थी वो बाहर गई हुई थी, और यहाँ मैंने अभी शॉपर में रखे हुए थे थोड़ा सा गंद, और उसके बाद मैंने फिर इसको बास्केट में डाल दिया था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं वो रैपर्स वगैरह वो गंद डलता रहता है। और यहाँ फ़रियाल कर रही है, मेरी वीडियो बना रही है, और मैं बर्तन धो रही थी। और साथ मैंने जो है अपना कहवा रखा हुआ था, क्योंकि मैं नाश्ते के बाद कहवा पीने की कोशिश करती हूँ और रात को भी मैं सोते टाइम पीती हूँ, तो इससे भी ठीक होता है थोड़ा सा ना। ये फ़रियाल का टिफ़िन बॉक्स था, वो भी मैं वॉश कर रही थी और फ़रियाल मेरे साथ साथ वीडियो बना रही थी। अब ये अच्छी व्लॉगर बनती जाती है, तो ये मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि अगर ये घर हो तो शूट कर लेती है। अब इसको थोड़ा सा आ गया है जो है वीडियो वगैरह बनाना, तो ये है। और ये टिफ़िन और जो चाय वाले बर्तन थे वो मैं धो रही थी, और इसको जो नाश्ता कराया था, तो ये कह रही थी मैंने मामा अपने कमरे में करना है, तो मैं पराठा और सालन कमरे में ले आई थी और इसको फिर मैंने नाश्ता कराया। और फिर मैंने आके अपना कहवा रख दिया था, और यहाँ कहवा बन रहा है, आप देख ही रहे होंगे। और मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ उसके बाद सिंक की सफाई कर देती हूँ और शेल्फ वगैरह की। और यहाँ मैंने चूल्हा भी थोड़ा सा साफ़ किया था, थोड़ा गंदा हो रहा था। तो मैंने जो है 2-3 कपड़े रखे हुए हैं जो जो जिनसे मैं चूल्हा एक अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कलमा। ठीक है, आपने उस कलमे को बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सुने। पहला कलमा नूर या तैयब बनने का। दूसरा कलमा शहादत। शहादत मतलब नूले वाले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुमा। इधर पूरी जारी है सफाई की सफाई। ये देख सकते हो आप व्यूवर्स, यहाँ पे थोड़ा बाकी गंद हो जाता है, ये मामा क्लीनिंग कर लेंगे। ये देखें, हाँ जी हाँ जी। तो ये मामा बर्तन धोने वाला का कह रही थी, और ये बाकी सारा कुछ ये देखें, ये बात थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो कुछ बात नहीं, मैं इसको साफ कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लीनिंग कर ली माँ। हाँ जी, तो ये लें जी, ये है मामा हमारी बेबी गर्ल। और इधर भी मामा का कहवा बन रहा है। हाँ, तो मैं कह रही थी फ़रियाल मैं अच्छी तरह इसको वॉश कर लूँ। फिर मैंने थोड़ा सा चूल्हे को भी साफ़ किया, क्योंकि वो भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था। और फ़रियाल जो है उसने लगातार कैमरा पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो बना रही थी मेरी वीडियो, और मैं कह रही थी कि फ़रियाल जो है अब बंद कर दो, पर उसने कहा नहीं मम्मा, ये भी जो है शूट करना चाहिए। तो अब यहाँ मैंने अच्छी तरह अपना चूल्हे की भी सफाई कर ली थी। चाहे 2-4 चीज़ें बनाओ, लेकिन चूल्हा फिर भी गंदा हो जाता है, पता नहीं बस से है ये। अब मैंने पैन नया लेना है, ये मेरा पैन जो है ना काफ़ी ब्लैक हो गया है, और
जो है आप जब सिटी गई तो फिर ये पेन भी नया लूँगी। बस जब जाती हूँ तो फिर ज़हन से निकल जाता है और फिर घर आती हूँ तो फिर तब याद आता है। तो इसी तरह बस जो है दिन गुज़र जाता है बंदे का, कई काम होते हैं। तो यहाँ था चूल्हा ज़रा गर्म, तो मैंने उसको पकड़ के कपड़े से उतार के फिर दूसरे कपड़े से उसको साफ़ किया, अच्छी तरह वॉश किया। और फरियाद मेरा दुपट्टा पकड़ रही थी, मैं कह रही थी ना पकड़ो, क्या कर रही हो। बस ये इसकी शरारतें चलती रहती हैं क्योंकि अकेली है, अभी लूडी लाड़ी सी है। बहुत ही इसको सारे प्यार करते हैं और ख़ासकर मामा पापा भी बहुत प्यार करते हैं, इसके दादाजी भी इसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बच्चा जो होता है ना वो बहुत ही लाडला होता है और ये माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी है। और देखें कि अब छोटी सी है, अभी ये 5 ईयर की भी नहीं हुई और अच्छी जो होता है, मतलब इसको इतना शौक़ है, हर काम मेरे साथ जो है ना करवाने की कोशिश करती है। तो मैं भी इसको मना नहीं करती, मैं कहती हूँ ठीक है, बच्चे को आदत पड़ती है, जो भी करे इसको करने देती हूँ। क्योंकि जो बच्चे को हर बात पे रोकते टोकते हैं ना, उनके बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते। और फरियाल के दादाजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने बच्चों को नहीं मना करते। वो कहते हैं बच्चे इंडिपेंडेंट हो तो वो अच्छा होता है, सारी ज़िंदगी माँ बाप ने साथ नहीं रहना होता। तो मुझे उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और मैं पसंद करती हूँ उनकी इस बात को। और वाक़या ही सारी ज़िंदगी माँ बाप साथ नहीं रहते, अपने बच्चों को ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि लाइफ में वो हर किस्म के हालात को फेस कर सके, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि वो अकेले मूव कर सकें। उनको हर अच्छे बुरे की तमीज़ हो, हर अच्छे बुरे वक़्त का पता हो कि अब इस वक्त टाइम में हमने कैसे मूव करना है और इस टाइम में हमने कैसे मूव करना है। तो ये जो बात है, बहुत ही अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, छोटे छोटे बच्चों को कॉन्फिडेंस दें तो वो बड़े हो के कुछ कर सकेंगे। और अगर बच्चे को हर चीज़ से रोका जाए तो वो बच्चे की ज़िंदगी लाइफ में सारी ज़िंदगी वो डर ही नहीं जाता कि ये ना करूँ तो ऐसे ना हो जाए, ये ना करूँ तो ऐसे ना हो जाए। तो बहुत है, अपने बच्चों को मत रोकें, उनको जो वो करना चाहते हैं करने दिया करें। बच्चा जब कुछ करता है तो तभी सीखता है। कहते हैं ना कि कोई प्रैक्टिकल ही आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकता है। तो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा। तो हाँ, ये है कि बच्चे को ऐसी चीज़ से मना करें कि जो हमें पता हो कि उसका नुकसान है, लेकिन वैसे उसको, उसके टैलेंट को, उसके काम को, उसको ऐसे हर जगह पे मत टोकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा मूव करना सीखे। तो यहाँ मैं कह रही थी फरियाल, आज जो मैं कहवा बना लेती हूँ तो हम हॉल में बैठते हैं। तो मैं थोड़ा सा थक भी गई थी और थोड़ा सा मैं काम करके थक भी जाती हूँ अक्सर। बस पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी थकावट हो जाती है और फिर मैं चाय या कहवा पीऊँ तो तब मैं ठीक होती हूँ। जब से मुझे थोड़ा सा किडनी में इन्फेक्शन हुआ था तब से ही मुझे ऐसा मसला बन जाता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है और अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी है। तो अगर आपको ऐसा कोई मसला बने तो आप ज़रूर जो है सौंफ का इस्तेमाल करें और साथ लहसुन का इस्तेमाल करें। बहुत से इन्फेक्शन जो हैं इन चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। तो अपनी डाइट हाँ का जी, ख्याल तो रखें। बहुत से जो हैं क्वेश्चन आ रहे थे कि आप हमें ना इंस्टा पे मैसेजेस आए थे कि आप हमें ना हैंड एंड फुट की कोई टिप बता दें। तो हैंड एंड फुट की टिप यही होती है कि दिन में 3-4 बार आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करें, जो भी आपकी स्किन को सूट कर जाए। और डेली स्क्रब जो है किया करें, नहीं तो वीक में 2 बार जो है वो ज़रूर स्क्रब किया करें। मैं तो फिर भी बहुत कम केयर करती हूँ, लेकिन आगे से जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में इंसान बहुत जल्दी जो है अपनी इजीली केयर कर सकता है, क्योंकि सर्दियों में तो थोड़ा सा मसला होता है सर्दी का कईयों को। और लेकिन गर्मियों में आप अगर डेली रूटीन बनाएं तो बहुत अच्छी आप अपनी हैंड एंड फीट की जो है केयर कर सकती हैं और अपने फेस की भी कर सकती हैं। तो मैं अब पीने लगी हूँ कहवा और फरियाल कर रही है वीडियो शूट।
क्योंकि मैंने इसको लगाया है थोड़ा सा कि चलो आपको कोई शूटिंग वगैरह आ जाए। अभी ये छोटी सी है, लेकिन अपने बच्चे को जो है अगर उसमें टैलेंट हो तो उसको आगे करना चाहिए, उसको हर चीज़ सिखानी चाहिए। तो अल्लाह का करम है कि मेरी बच्ची टैलेंटेड है और अल्लाह ताला इसको पढ़ाए भी, और ये स्कूल भी जाती है। स्कूल से आके इसने नाश्ता किया है और अब मेरे साथ ये वीडियो शूट कर रही है। उसके बाद थोड़ा पढ़ेगी, है ना। ये दिन टाइम सोती नहीं है, सारा दिन मेरे साथ ही रहती है और बस इसी तरह हमारा दिन की रूटीन गुजर जाती है। इसके बाबा भी गए हैं बाहर, थोड़ी देर के लिए निकले हैं, पता नहीं डेरे गए हैं ना। फिर हाँ जी मम्मा, डेरे गए थे। वो ना अपनी, जब मैं आ रही थी ना चाचू के साथ, तो वो ना अपने दोस्त के साथ बाहर निकले होते। हाँ, तो ये जो है स्कूल गई हुई थी तो उसके फिर आई है। हाँ जी, और पीजी में है। कि अब ये स्कूल जाना शुरू हो गई है और पीजी में है। पीजी में है और इंशाल्लाह जल्द ही जो है ये प्रेप में हो जाएगी, है ना। हाँ जी बिल्कुल, आप दुआ करते रहें। 2 मंथ बाद इसका जो है एग्ज़ाम दिलवाएंगे और फिर ये प्रेप में हो जाएगी। हाँ जी इधर मैं लेट गई हूँ, बहुत थकावट मुझे शुरू हो गई है। तो इधर मामा गई हैं खिड़की को देखने और इधर मैं अपने झूले पे लेटी हुई हूँ। लुक अभी दिखाती हूँ कि मामा क्या कर रही हैं। मैं अभी कहवा पीने लगी थी यार। हाल है जनाब का, क्या ही हाल है जनाब का, जो हाल है आपका। आपको एक गाना, क्या हाल है आपका, क्या हाल है आपका। तो व्यूअर्स मैं आपको एक और सुनाती हूँ। पप्पा कहते हैं स्कूल। तो यहाँ प्रयाल के लिए बनाने लगी हूँ मैं ब्रेड, और ये बड़ी इजीली तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपके बच्चे मीठी ना पसंद करें तो इस तरह आप नमकीन भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने अंडे को अच्छी तरह जो है वो बीट कर लिया था, ठीक है, और बीटर से, और अब मैं बनाने लगी हूँ। यही इजीली तैयार हो जाते हैं, हो जाती है। ऐसे करके इसकी बैक साइड पे मैंने एग लगाया है और ऊपर आप ऐसे करके लगा लें। अच्छी तरह लगा लिया था और अब जो है मैं इसको ऐसे करूँगी। पिछली बैग पे भी मैंने लगाया था, अगर आप कमी देखें तो थोड़ा सा और लगा दें। इसको अच्छी तरह लगा लें। रेडी हो गया है और ये मैं दूसरा कर रही हूँ। तो ये बहुत ही इजी होते हैं, आप अपने बच्चे के लिए ये मीठे में भी बना सकते हैं। और जी, तो यहाँ मैं प्रयाल के लिए बनाने लगी हूँ नूडल्स। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करूँ। ये देखें, ये सूप है नूडल्स, ये इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी। अब ये खुद ही जो है ना बॉयल हो के पकता रहेगा और जब थोड़े से नूडल थोड़े से गल जाएंगे तो फिर मैं इनको उतारूँगी और डिश आउट करूँगी और प्रयाल को दूँगी। हर कोई सफाई वाला ना हो तो उसकी हालत ये देखें। कुछ फन सारे और इसको देखिए, ये कहाँ नन्ना मुन्ना है। वो देखिए, ये हमारे पैलेट्स का खाना, ये थोड़ा सा इधर फेंक दिया था, बने थोड़ा सा इधर हो गया था गंद लूला, और अभी मैं इसको खा लेती हूँ।
देखें, वो देखें कुछ फन वाला कुछ। देखें कितना गंद हो रहा है यहाँ। ये देखें, क्या कमरे का हाल बनाया हुआ है तुमने? कोई भी तरीका नहीं है। ऐसे अपनी ना बुक्स वगैरह जो है वो सही तरह रखा करो। ये देखो, सही करो। आओ मेरे साथ। सो गई हो अब? मैं सोने की एक्टिंग कर रही हूँ। हाँ, साफ करो कमरा। अपने कमरे को नीट रखा करो ना, ऐसे तो नहीं ना करते। हाँ जी। तो ये देखो, अपनी गुड़िया भी आपने कैसे रखी हुई है। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको नीट रखा करो, ठीक है। और ये फ्रियाल की कैटो है। मुझे इस पे बहुत ही प्यार है। अच्छा, तो आप ऐसे करें, ये वाली जो अपनी बुक्स है ना, ये वाली, ये जो आपने खलारा डाला हुआ है, इसको इसमें डालें। उठा देती हूँ मम्मा। हाँ जी, डालें जी। उठा देती हूँ मम्मा, उठा देती हूँ जी। अच्छा, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ ना कैसे करते हैं, इनको ऐसे डालते हैं। मम्मा अपनी चीज़ें जो है ना वो साफ रखा करो, नीट रखा करो रूम को। हर मम्मा मैं भी करती हूँ। तो ये आप जैकेट को क्या कर रही हो? लटका रही थी। ये कौन सा लटकाने का तरीका है? ये अक्सर बाबा जब सो जाते हैं तो मैं इनको थपने लगी हूँ। ये देखो, हाय, इसको बाबा का ये मैं बाबा की जो है ना, ये मैं लटकाती हूँ, हैंगर करती हूँ। रियाल अब कर रही है सफाई। इसके सारे टाइल्स मैंने इधर एक डब्बा रखा हुआ है, उसमें होते हैं। और अब इसने कमरे को साफ़ कर लिया। ये 3 शू होता है जी हमारे मोबाइल की चार्जिंग के लिए। और जी, तो रियाल ने कमरे की सफाई कर ली है और मैंने भी। और इसको भी मैं कहती हूँ कि अपने रूम को साफ़ रखा करो। इसकी डॉल्स वगैरह है ना, तो ये उसकी वजह से भी डाल देती है। और कुछ पढ़ते टाइम जो है ना, छोटे छोटे कागज़ निकाल के फाड़ के जो है ना वो फेंकती रहती है। तो ऐसे हम भी छोटे होते बहन भाई सारे ऐसे किया करते थे बचपन में। बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने रूम को साफ़ रखें। तो फ्रियाल को मैं अभी से ही सिखाती हूँ कि बेटा अपने कमरे को साफ़ रखा करो। तो अच्छा जी, ओके, हमारा आज व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम आपके लिए फिर ला सकेंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।